नमस्कार दोस्तों, मैं मीरा देवी खबर लहरिया से प्रबंध संपादक। मेरे शो राजनीति रसराय में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने राजनीतिक विशेषज्ञों को कई सवालों में उलझा दिया है, खासकर तब जब बीजेपी के खिलाफ दो प्रमुख और संवेदनशील मुद्दे किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के साथ असंवेदनशीलता सामने रहे। इन मुद्दों पर पार्टी की उदासीनता और कठोर रुख के बावजूद चुनाव में बीजेपी की जीत कई मायनों में अप्रत्याशित है। किसान आंदोलनों को हरियाणा और पंजाब के किसानों का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। लंबे समय तक केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक रहा। बीजेपी पर आरोप लगा कि उसने किसानों को कुचलने के लिए अपने सारे प्रशासनिक संसाधन लगाए। विशेष रूप से ट्रैक्टर रैलियों के दौरान हुई हिंसा और दिल्ली की सीमाओं को सील करने की कोशिशें। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसानों का आक्रोश चुनावों में बीजेपी के खिलाफ जाएगा, लेकिन नतीजे उलट निकले। किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरे राकेश टिकैत और अन्य किसान नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन उनकी अपील चुनावी नतीजों में काम नहीं आई। इससे यह सवाल उठता है कि क्या किसानों का गुस्सा वास्तविक चुनावी मुद्दा बन पाया था या फिर केवल एक आंदोलन तक सीमित रह पाया। इस पर विचार किया जाए तो ऐसा लगता है कि किसानों की मूल समस्याओं और उनके आंदोलनों के बावजूद बीजेपी ने कुछ अन्य तरीकों से समर्थन हासिल करने में सफलता पाई है। संभवतः यह है कि सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं, आर्थिक लाभों या स्थानीय स्तर पर किए गए विकास कार्यों ने आम जनता का समर्थन बनाए रखा हो। इस चुनाव में यह देखा गया कि मुद्दों की पहचान और मतदाताओं की प्राथमिकताएं अक्सर जटिल होती हैं। कई बार स्थानीय मुद्दे और आर्थिक लाभ लंबे समय तक के लिए राजनीतिक आक्रोश को दबा देते हैं। महिला पहलवानों द्वारा यौन शोषण के आरोपों के बाद सरकार की उदासीनता भी एक बड़ा मुद्दा बनी। यह मुद्दा विशेष रूप से देश भर में चर्चित हुआ था और उम्मीद थी कि बीजेपी को इसके लिए चुनावों में कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर भी जनता के लिए एक बड़े हिस्से ने इस चुनावी नतीजों में निर्णायक मुद्दा नहीं माना। इसमें यह सवाल उठता है कि क्या मतदाता व्यक्तिगत मुद्दों और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता देते हैं या फिर चुनावी गणित में स्थानीय स्तर के छोटे छोटे मुद्दे ज़्यादा अहम हो जाते हैं। कांग्रेस ने किसानों और महिला पहलवानों के मुद्दों को उठाकर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खोलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी चुनावी नतीजों में उनकी असफलता ने उनकी रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस शायद हरियाणा के चुनावी मोड़ को नहीं सही ढंग से भाप पाई और भापने में असफल रही, खासकर जातिगत समीकरणों, क्षेत्रीय नेतृत्व और स्थानीय संगठन की कमजोरियों की वजह से। इस बार की चूक यह रही कि कांग्रेस ने बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस तो किया, जबकि बीजेपी ने स्थानीय विकास कार्यों, जातिगत समीकरण और संगठनात्मक ताकतों के माध्यम से अपनी पकड़ मजबूत रखी। राम रहीम को जेल से वापस लाने जैसी घटनाएं भी चुनावों से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण के एक कारण के रूप में देखी गई। हालांकि इसे निर्णायक मुद्दा कहना कठिन है, लेकिन बीजेपी धार्मिक भावना का उपयोग करने में माहिर रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि पार्टी अपने कोर वोट बैंक को एकजुट करने में सफल रही है। अगर बीजेपी के जादू की बात की जाए तो बीजेपी का जादू बीजेपी की रणनीति में एक प्रमुख
तत्व उसका चुनावी मशीनरी का अनुशासन और व्यापक समर्थन जुटाने की क्षमता रही है। बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय पार्टी ने स्थानीय नेतृत्व, विकास कार्य और आर्थिक लाभों के वितरण पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा पार्टी ने कुशल चुनावी प्रबंधन, धनबल और मीडिया के प्रभाव का भी अच्छा इस्तेमाल किया है, जो उसके ऊपर हमेशा से लगता आया है। कांग्रेस की असफलताओं का विश्लेषण किया जाए तो कांग्रेस की सबसे बड़ी चूक रही है कि उसने किसानों और महिला पहलवानों के मुद्दों को पर्याप्त वोट बैंक में नहीं बदल पाई। इसने किसानों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जोर दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर वोटरों के असली मुद्दे, जातिगत समीकरण, स्थानीय विकास और आर्थिक लाभ को समझने में नाकाम रहे। कांग्रेस का राष्ट्रीय एजेंडा हरियाणा के क्षेत्रीय मुद्दों से मेल नहीं खा सका। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा चलाए गए मोहब्बत की दुकान अभियान का भी हरियाणा में कोई असर नहीं हुआ। इसकी वजह से क्षेत्रीय मुद्दों की उपेक्षा और कांग्रेस का जमीनी स्तर पर कमजोर होना था। राहुल गांधी की व्यक्तिगत अपील से स्थानीय, जातिगत और विकास से जुड़े मुद्दों को पीछे छोड़ दिया, जिससे कांग्रेस का संदेश ग्रामीण मतदाताओं तक ठीक से नहीं पहुंच पाया और जो उनका संगठन भी है वो भी लोगों तक अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाया। हरियाणा के नतीजे भारतीय राजनीति में कई महत्वपूर्ण सबक देते हैं। चुनाव में मुद्दों की जटिलता को समझने में अक्सर गलती होती है। मूल मुद्दे बड़े होते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर जनता की प्राथमिकताएं तेजी से बदल सकती हैं। एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा, आर्थिक योजनाओं का सही क्रियान्वयन और जातिगत समीकरण चुनावी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस को अपनी रणनीति को पलटकर देखने की जरूरत है, खासकर जब वो राजनीति स्तर पर जन समर्थन जुटाने में बार बार विफल हो रही है, जिसका उदाहरण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। बीजेपी की जीत का जादू उसके जमीनी काम, सशक्त चुनावी प्रबंधन और मुद्दों को क्षेत्रीय संदर्भ में ढालने की क्षमता में समाया हुआ है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।